मेरी आज की खबर से खबरदार। वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक क्या है परिवार? जब आदमी की उत्पत्ति हुई, पांच तत्वों का पुतला बना करके चार पांचवा उसमें अपना नूर का ज़हूर किया और इंसान को शक्ल इंसानी में पैदा किया। इससे पहले क्या था, कौन था? तू ही तू था, तेरे सिवा कोई नहीं था। आईना जाते हक ने रखा रूबरू, अक्स आईने में दूसरा हो गया, अक्स जाते इलाही था ये, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस नाम को लेने वाला और उस कलमे को पढ़ने वाला, जो उस एक ने अपने नाम के साथ, अपने दोनों नामों के साथ मिलाकर अर्श मुअल्ला पर लिख दिया, वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आगे भी अल्लाह, पीछे भी अल्लाह और बीच में मोहम्मद का नाम। नाम से कोई मुराद नहीं थी। अल्लाह ने कहा कि तुम मुझे किसी नाम से भी पुकारो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यानी वो अदृश्य है और सब कुछ देख रहा है। दीन इस्लाम आदम से पहले 70,000 साल वो नूर जो था वो कुतुब तारे में रहा, जिसकी गिनती से आज ज्योतिष आ गया है। ये नाम था अलिफ वाहिद अल्लाह, वाव और मीम मोहम्मद, यानी वो नूर जिसको जुदा करके रखा था। और नूर, अवतार और किताब ही धर्म की पहचान है, जिसकी सूरा हज़र की आयत 18 पारा 14 में के जरिए देवों ने दुनिया में फरिश्तों और अल्लाह की बात को सुनकर देव दुनिया में लाए और दुनिया दो हिस्सों में बट गई, देव और दानव, हक और बातिल, हाबिल और काबिल की कथा सुनाने का 4 युगों की हर किताब में कथा का प्रवचन आया। सबसे पहली कथा यही थी
कि जो हाबिल और काबिल की कथा सुनाने को कहा गया। उसके बाद यही कथाएं जो थी वो एक धार्मिक इतिहास बन गया और उन कथाओं को लिख करके किताबों का शक्ल दिया। परिवारवाद जुदा क्यों हुआ, अलग अलग परिवार क्यों हुआ, ये जब तीन बातें परिवार के मुख्य ने सेक्स, स्लीप एंड सलाम अपने बस में कर ली तो यानी कि मुख्य के होते हुए दूसरा कोई उस परिवार में जो पशुवृत्ति भी यही है अभी तक, इस प्रजनन क्रिया को नहीं कर सकता। स्लीप जो कमज़ोर है उस परिवार में वो चैन से सो नहीं सकता। और तीसरा सलाम कि जब तक वो परिवार उस मुख्य को सलाम न करे वो सुखी रह नहीं सकता। इस बात के लिए उन झुंडों में से कुछ झुंड अलग हो गए और परिवारवाद का नाम दिया कि वो उसका परिवार, वो उसका परिवार। जैसे अपने घरों में भी एक बेटे का परिवार, दूसरे बेटे का परिवार, ये चलता रहा। आज परिवारवाद उस हद तक पहुंच गया कि जो पाषाण युग और छठी शताब्दी में था और जो लोग वहाँ तक पहुँचा रहे हैं उनका कोई उस वक्त उनके धर्म का नाम ही नहीं था। आज जिस चीज़ को हम धर्म मान रहे हैं वो एक पार्टी है और परिवारवाद इस हद तक पहुंच गया कि जो मुखिया का परिवार है अगर वो कुछ भी करे तो वो शर्ममान्य है। जिस तरह आज की खबर से दो खबरें विचलित करती हैं। एक खबर वो कि जो स्टेज पर एक ड्रामा, चोर का ड्रामा राहुल ने दिखाया तो उसको इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से वार्निंग आई कि ऐसा प्रधानमंत्री के बारे में नहीं कहा जा सकता। और एक दूसरा वीडियो दिखाया जिसमें ये बताया एक डाइन सास को खा गई
पति को और उसका बेटा जो है वो जो मर्जी कह रहा है, मगर इस पर संज्ञान किसी ने नहीं लिया। जो आज उस परिवार से होगा, उसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। यानी नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान, ये बहुत अफसोसजनक है कुछ लोगों के लिए जो समाजवाद को जानते हैं, जो संविधान को जानते हैं, अंबेडकर के परिवार को जानते हैं, गांधी खानदान के परिवार को जानते हैं, उनकी कुर्बानियों को जानते हैं, और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी ही नहीं वो केवल इस बात को जानते हैं कि हमें सत्ता से केवल वही नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान ही हटा सकते हैं। इसीलिए इन तीनों में एक भय की स्थिति पैदा हो गई है और उनमें मेरी किताब के मुताबिक औरत, ओहदे और पैसे के लिए जो अपना ईमान बेच रहे हैं वही उनको भयभीत कर रहे हैं। ये मेरा अपना उदाहरण है। और जो आज परिवारवाद के ऊपर हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव जिताने के लिए राजा वीरभद्र सिंह के परिवार, हर्ष महाजन के परिवार और मोदी जी के परिवार ने किया, वो हैरत अंगेज है। एक पार्टी की अध्यक्ष ये कह सकती है कि इस पार्टी में हमारा अनादर हुआ, और एक ताकत कहता था मैं उनको, जिन्होंने धूमल जी को हराया था, हम उस वक्त इनके साथ थे। वो ताकत कहे कि हिमाचल हमारा परिवार है, इसलिए हमने समर्थन किया हर्ष महाजन जी का। और तीसरा जो इनके साथ था है भी, वो हमारा चुरा कंस्टिट्यूंसी का पूर्व उपाध्यक्ष हंसराज है, जिसने जिस चुरा मुक्ति मोर्चा को भुला दिया, जिसने उसे इस ओहदे तक पहुंचा दिया और उसकी
माँ की समाधि पर जा कर के जिस चुरा मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष ने अपनी खाई हुई कसम को पूरा करके उसके बेटों से के सामने अपनी कुरान की आयत से अपना वायदा दोहरा दिया, उस पर ही हंसराज के परिवार ने, यानी जो मुसलमान मेरा विरोधी था जात जमात और धर्म के नाम पर, उनको उस परिवार को अपना बना लिया और मुझ पर अपनी माँ की समाधि पर जाने का फतवा लगा दिया। यही परिवार हर्ष जी का जब राजपुरा में हमने हनफिया इदारा चालू किया तो लाला देशराज जी ने हमारे अंजुमन के प्रेसिडेंट खान साहब नसीरुल्लाह खान के खिलाफ बयान दिया और जो उनका परिवार था, यानी शाही इमाम का परिवार जो देवबंदी अकायद से ताल्लुक़ रखता था, उनको अपना खास बना लिया, जो आज तक चलता रहा और चलता भी रहेगा। जिस हम ये मानते थे, हमारा अकीदा ये मानता है और है भी सही कि भारत में इस्लाम जो है वो मुगल नहीं लाए, वो कोई जमात नहीं लाई, वो जमात लाई जो एक ही शख्स करबला के मैदान में हयात रहा, जो क़यामत तक के लिए ये परिवार जो है वो चलता रहेगा। वो थे जैनुल आबदीन और उनकी आल जो थी वो भारत में आई और उन्होंने जिनके हजारों कथाएं जो मैंने बताई वो हमारी किताबों में हैं। उन्होंने कभी अकबर को, बाबर को या औरंगजेब को मुसलमान तस्लीम नहीं किया। यही बयान जब मुसलमानों का नाम मौलाना साहब ने कोरोना रखा दिया तो मैंने यही बयान दिया कि ये मुसलमान मोदी जी के हैं, क्योंकि उन्हें वही मुसलमान अच्छा लगता है जो एक दूसरे से लड़कर, एक दूसरे को काफिर कह करके खुद भी काफिर बन जाए और जो बाप हैं, गैर मज़हब हैं, उनको भी काफिर बताए। ये कोई भी प्रवचन अगर किताब से बाहर किया जाता है, अपनी इच्छा है। सबसे बड़ा जहाज अपनी इच्छाओं पर काबू लाना है। जो लाने वाला, सच को कहने वाला, सच बताने वाला हमेशा अकेला होता जाएगा। इस तरीके से क़यामत का वक्त नज़दीक आएगा। जो डर गया वो मर गया। मैं
आज तक डरा नहीं, इसीलिए हजारों बार मेरे ऊपर हमले हुए, तोहमतें लगाई गई, इल्ज़ाम लगाए गए। ना मैं डरा, ना मैं मरा। अभी भी मैंने एक पिटीशन जो गृह मंत्रालय से साफ सुथरिया करवाई थी, मेरे 16 फतवों का अदालत में भी फैसला आया, जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सिर्फ 2 कौमों को ये पसंद नहीं आया, हिंदुत्व और मुगलों की शरिया। इसलिए आज भी जब ये परिवर्तन होने की अफवाहें फैलाई कि सरकार टूट गई, और तोड़ने वाले कौन है? जिनको हमने कांग्रेस के नाम पर 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से बनाया था, और वही कहते हैं कि हमें सुना नहीं है। ये मैंने भी कहा कि जिन्होंने उनको नहीं सुना, जिन्होंने उनको बनाया था, तो तुमको कौन सुनेगा? तुम तो उनको बिगाड़ना चाहते हो। यही मेरी पिटीशन जो थी वो पेंडिंग रही, और उसको विजिलेंस ने भी मेरे हक में दिया। मगर इनके तीनों विंग, शासन, प्रशासन और पुलिस, इनका स्वरूप बदला। जिस तरीके से जब मैंने मोदी मिशन को छोड़ा और अपने को भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ा, माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी के चेहरे को, पैटर्न को, मॉडल को जेएनके में भी दिखाया। हजारों सिरफिरा, अलगवादी, उग्रवादी, आतंकवादी मेरे संपर्क में आया। इस बात का भी मेरे पास ऑडियो और वीडियो गवाह है कि जब मैंने अनुराग से कई नौजवानों को वापस ला करके मिलाया, अफसोस कि यहाँ जब कांग्रेस वापस आई, हमें बहुत खुशी हुई। मैंने वही पिटीशन की अपील माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी लगाई। सीबीआई की इंक्वायरी करानी चाहिए, मगर मुझे राज्यसभा के चुनाव के वक्त पता लगा, या 26/6/2023 को जब टिक्का साहब तीसा में आए, तो रास्ते में उनके सामने बहुत से लोगों ने सुक्खू जी मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसी तरीके से जब इन्होंने हिंदू मुस्लिम कराने के लिए लब जिहाद के कांड कराए, तिहाड़ में, तीसा में, तो मेरे सिवाय शायद
किसी ने ये आवाज़ उठाई हो कि हमारी सरकार है और हमारी सरकार में भी ऐसा होने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि सरकार तो हमारी थी, मगर जो आदमी चरित सिंह के बदले में बलिदान देने वाले साईं जमाल शाह और राजा वीरभद्र सिंह को पुत्र वरदान देने वाले को भूल गए तो मुझे क्या याद रखेंगे। मगर मैं जब तक जिंदा हूँ ये अपने परिवार को भी बता दिया कि उन्होंने दुश्मनों के कहने को पर बाप को दुश्मन बना लिया। आज वही उनको जो झूठे फ़ोन पुलिस करती थी, डराती थी, आज वो डरा रहे हैं मुझे भी। परसों भी एक फ़ोन आया जिसको मैंने एसपी साहब को बताया, उसके पहले भी, कि जब ये मालूम हो गया कि इसने ये राज दिल्ली तक पहुंचाया कि कुछ बेतरघाती कांग्रेसी और आत्मघाती मुसलमान, आत्मघाती मुसलमान का अर्थ ये है कि जो नबी की शफायत को छोड़ करके जहन्नम की आग में खुद भी गिर रहा है और अपने मुआशरे को भी गिरा रहा है, इनको मैंने आगाह कराया। मगर अफसोस अभी तक वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। तो एक बात के लिए तो मैंने भी कहा कि अगर नाराज़गी इनकी है, जिनको हमने बनाया था सुक्खू जी के साथ, तो शायद याद सुक्खू जी को हमारी भी आनी चाहिए कि हमने आपको क्या क्या नहीं बताया। तो आज की खबर से इतना ही खबरदार कि किसको कहते हैं परिवार और कौन है डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम, मायावती का परिवार और कौन है नेहरू गांधी का खानदान और कौन है मुसलमान। तो वो टीपू सुल्तान से लेकर के जफर से लेकर के जिसको दो गज जगह ना मिली, जिसने पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ जिस वक्त एजिटेशन सनातन और इस्लाम का चलाया और जिनको ये नीच कहते थे, तुच्छ कहते थे, उनको गले लगाया और अपने बच्चों का शीश कटा हुआ देखा, रंगून जेल में उनको दिखाया। मगर उसने यही कहा कि जिस मुल्क के लिए मैंने इतना किया उसमें मुझे 2 गज जगह दफन के लिए नहीं मिली। और यही मैं भी कहता रहूँगा। मैंने परसों एक, चाहे वो असली था चाहे नकली था, अभी मैं धर्मशाला में मेरा क़याम था, मेरी बच्ची यहाँ पोती एमएससी के बाद बीएड कर रही है, तो उसके साथ मैं यहाँ अपने उपचार भी करवा रहा हूँ जालंधर से। तो वहाँ मैं रहा तो मुझे ये फ़ोन आने शुरू हो गए कि मैं डीएसपी बोल रहा हूँ जी, आपके लड़का गिरफ्तार हो गया जी, अगर आपको छुड़ाना चाहते हैं छुड़ा लो, आप फलाना ऐसा हो गया जी, मैं आपका पीर बोल रहा हूँ जी, हम जहाद करना चाहते हैं जी, आप हमें बताओ।
तो मुझे हंसी भी आती है कि जो जहाद करना चाहते हैं वो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानते हैं कि सबसे बड़ा जहाद जो है अपने नफ्स को, अपनी इच्छाओं को काबू में लाना है। और सबसे बड़ी हदीस मुसलमान के लिए कुरान ने बताई, नबी ने बताई, अल्लाह ने बताई कि जब तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज में हो तो महराज करते हो, तुम मुझे देखते हो, और जब तुम इसके बाद तलावत करते हो तो मैं तुम्हें देखता हूँ। अब जो नमाज पढ़ रहा है 7 बार, उसने नमाज में किसे देखा उसको ये मालूम नहीं है। और जब वो तिलावत कुरान कर रहा है तो उसको अल्लाह ने क्या कहा वो समझ नहीं सकता, इसलिए समझने की कोशिश करें, ना डरे, कोई किसी को मार नहीं सकता है। परिवारवाद वो है कि जो अपने अपने परिवार की हिफाजत के लिए दूसरा परिवार जो उसको दबाना चाहता है उनके साथ मुकाबला करे, और पीडीए के अलावा मुकाबला पीडिया के समान भारतीय संविधान और महात्मा गांधी के बलिदान को याद कराने के बगैर किसी परिवार पर आप काबू नहीं पा सकते। जय हिंद, जय भारत।